नमस्कार साथियों, आज फिर हम राजस्थान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो बीएसटीसी 2016 के पेपर से लिए हैं। इन क्वेश्चनों और इनके आसपास बनने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात हम करेंगे। सभी जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले 20 वर्ष में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान के पूछे गए हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे और भविष्य में जो महत्वपूर्ण बनने की संभावना है क्वेश्चन उन पे भी चर्चा करेंगे। तो 2016 में एक क्वेश्चन ये आया था कि सूर्यमल मिश्रण का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। ध्यान रखिए मित्रों कि यहाँ इनके ऑप्शन में वंश भास्कर था, वंश भास्कर। तो सूर्यमल मिश्रण का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वंश भास्कर है। पर यहां अपने साथ में ये ध्यान रखेंगे कि सूर्यमल मिश्रण जो है, इन सूर्यमल मिश्रण पर अभी तक राजस्थान जीके में कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में इन पे ये प्रसिद्ध कवि रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहे हैं राजस्थान में। अब देखिए, एक तो ये पूछा जाता है कि इनका जन्म कहां हुआ या ये कहां के रहने वाले थे। तो ये जन्म भी बूंदी में हुआ है और रहने वाले भी बूंदी के थे। दूसरा अपने इसमें ध्यान रखेंगे कि ये दरबारी कवि रहे हैं। दरबारी कवि हैं, किसके रहे हैं? तो ये दरबारी कवि रहे हैं बूंदी के शासक राम सिंह के। राम सिंह जो कहां के शासक थे? बूंदी के शासक थे। इनके दरबार में ये निवास करते थे, यानी बुराम सिंह के दरबारी कवि ये रहे हैं। नेक्स्ट अपने ध्यान रखेंगे वो ये कि इनके ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है। इनके दो ग्रंथ, या हालांकि इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, पर इनके दो ग्रंथ है वो अत्यंत ही प्रसिद्ध है। इसमें पहला तो हमने देख लिया है, कौन सा है? वंश भास्कर। और दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो ग्रंथ है वीर सतसई। वीर सतसई इनका दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और अपने यहां ध्यान रखेंगे साथियों कि जो वीर सतसई ग्रंथ है, ये ग्रंथ, इस ग्रंथ में 1857 की क्रांति का उल्लेख है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सूर्यमल मिश्रण के किस ग्रंथ में 1857 की क्रांति का उल्लेख किया गया है। तो ये वीर सतसई में इसका उल्लेख किया गया है मित्रों, ये अपने ध्यान रखेंगे। तो ये सूर्यमल मिश्रण है। इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क किस जिले में है। मित्रों ये अभी तक इसमें ही है हिंदी में, लकड़ी जीवाश्म पार्क। अपने ध्यान रखेंगे कि इस पे क्वेश्चंस बहुत से आते हैं, पर ये हिंदी में लिखा हुआ आता है पर इंग्लिश वर्जन आता है। जैसे ये फेमस आता है आकलवुड फॉसिल्स पार्क। आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहां पर है ये पूछा गया है। मित्रों ये ध्यान रखेंगे कि ये किस जिले में है? ये जैसलमेर जिले में है आकलवुड फॉसिल्स पार्क। एक तो जैसलमेर जिले में। दूसरा ये राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये हमारा अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान। और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये जैसलमेर और बाड़मेर जिलों दो में फैला हुआ है। तो जैसलमेर और बाड़मेर जिले दो जिलों में फैला हुआ है। तो ये बाड़मेर वाले भाग में आकलवुड फॉसिल्स पार्क इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान का एक हिस्सा है, यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान वाले क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन की इसमें विश्व में सबसे प्राचीन चूहे के दांत के अवशेष यहां से मिले हैं। विश्व में सबसे प्राचीन चूहे के दांत के अवशेष जो मिलते हैं, ये अवशेष मिलते हैं मित्रों कहां? आकलवुड फॉसिल्स पार्क में। तो ये आकलवुड फॉसिल्स पार्क के क्वेश्चंस, इन्हें आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वह है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? वर्ष पूछा गया मित्रों। यहां अपने ध्यान रखेंगे मित्रों कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये
विश्व प्रसिद्ध युद्ध है, हम सभी को पता रहता है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो ये वर्ष सभी को पता रहता है, पर यहां दो डेट मानी जाती हैं इसकी, वो अपने ध्यान रखेंगे। एक तो ये क्या है कि माना जाता है कि 18 जून 1576 को हुआ, और दूसरा ये माना जाता है कि 21 जून 1576 को ये हुआ। तो यहां मित्रों ये अपने ध्यान रखेंगे कि लगभग सभी इतिहासकार क्या मानते हैं कि ये जो है हल्दी घाटी का युद्ध ये 18 जून 1576 को हुआ। हमारी राजस्थान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ये गोपीनाथ शर्मा है, ये इसको क्या बताते हैं, इसकी डेट 21 जून 1576 बताते हैं। साथ में आरबीएससी की बुक्स है उसमें भी 21 जून बताई गई है। तो यहां अपने ये ध्यान रखेंगे पर कि गोपीनाथ शर्मा का नाम आए तो 21 जून, बाकी सभी में 18 जून माना गया है। साथ में ही हमें क्या है कि मोस्टली अभी तक जो राजस्थान जीके में हल्दी घाटी की डेट या सन के बारे में क्वेश्चन आया है, उसमें क्या है कि इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहता है, क्योंकि दोनों जब आएंगे तो इनमें विरोधाभास पैदा होगा और इस क्वेश्चन के डिलीट होने की संभावना पूरी बनेगी। जैसा मित्रों हमें सभी को पता है कि ये जो हल्दी घाटी युद्ध है ये दो व्यक्तियों के मध्य, दो राजाओं के मध्य होता है। एक तो मुगल बादशाह अकबर और दूसरी है मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ है, और इस युद्ध में अकबर का सेनापति था मानसिंह, जो एक हिंदू था, आमेर का मानसिंह था, और महाराणा प्रताप का इस युद्ध में जो सेनापति था वो था हकीम कानसूर, जो क्या है कि एक मुस्लिम था। यानी बड़ा विचित्र से था कि एक मुगल बादशाह मुस्लिम बादशाह है, उसका सेनापति हिंदू है, और एक हिंदू शासक है जिसका सेनापति क्या है, मुस्लिम है। और ये युद्ध क्या है कि अगर परिणाम की बात करें तो अनिर्णित रहा। हालांकि इसमें जब भी कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आए कि कौन जीता, सीधा सा जीतने का आए और उसमें ऑप्शन में अकबर हो तो अकबर अपने को मानना पड़ेगा, क्योंकि अकबर भारी पड़ा है। परंतु इसको जीता हुआ इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि अकबर का उद्देश्य क्या कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना अथवा महाराणा प्रताप को पकड़ना था। ये दोनों ही काम अकबर इस युद्ध में कर नहीं पाया था, इसलिए इस युद्ध का जो परिणाम माना जाता है वो अनिर्णित माना जाता है। कभी भी ऑप्शन में अनिर्णित हो तो हमारा उत्तर अनिर्णित ही रहेगा। अगर बाई चांस अनिर्णित नहीं है तो हम उत्तर क्या देंगे, अकबर के पक्ष में देंगे। ये अपने ध्यान रखेंगे। हल्दी घाटी है ये राजसमंद जिले में है, हल्दी घाटी स्थान है ये राजसमंद जिले में है। और इस जो हल्दी घाटी जो युद्ध है, इस युद्ध को अनेक नाम दिए गए हैं मित्रों, अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे क्या क्या नाम दिया गया है, एक तो इसे हाथियों का युद्ध कहा गया है क्योंकि इसमें हाथियों की लड़ाई हुई थी। हाथियों का युद्ध इसको कहा गया है। इसमें हाथियों ने मुख्यतः क्या किया था, भाग लिया था। और इसमें जो महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध हाथी था राम प्रसाद, वो मुगल सेना के हाथ में लग गया था और अकबर ने इसके बाद उस हाथी को अपने पास रखकर उसका नाम पीर प्रसाद कर दिया था। महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद मुगल सेना के हाथ लग गया था। यह आपने ध्यान रखेंगे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप जो आए थे वो अपने घोड़े चेतक पे आए थे, परंतु उनका हाथी भी था राम प्रसाद जो बड़ा स्वामी भक्त था। और उसके बारे में ऐसी किंवदंती प्रचलित है कि मुगलों के हाथ लगने के बाद उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और वो अपनी जीवन लीला उसने समाप्त कर ली। इसके अलावा गज प्रसाद, गजमुक्त, लूणा, मर्दाना, ये हाथी इस हवाई हाथी अकबर का था, मर्दाना हाथी मानसिंह का था, गज प्रसाद, लूणा, गजमुक्त ये हाथी भी इस युद्ध के दौरान थे। तो ये एक बार ऐसा क्वेश्चन आया कि ये क्या थे, गजमुक्त, गज प्रसाद, लूणा, इस तरह से। तो ये हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। दूसरा इसको गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं। गोगुंदा का युद्ध इसको कहा जाता है। इसी को खमनोर का युद्ध कहा जाता है।
इसी ही हल्दीघाटी युद्ध को भी क्या कहा गया है, मेवाड़ की थर्मोपोली कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मित्रों, मेवाड़ की थर्मोपोली, ये मेवाड़ की थर्मोपोली है, वो इसको किसने कहा है, मेवाड़ की थर्मोपोली कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास लेखन के पिता कर्नल जेम्स टोड हैं। ये कर्नल जेम्स टोड क्या करते हैं कि इन्हें मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं इस युद्ध को। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, हालांकि ये बहुत विस्तार है इसका, जब भी हम विस्तार में पूरा हल्दीघाटी करेंगे उस समय इसका पूरा डिटेल देखेंगे। आज इतना ही, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मित्रों, वो है कि करणी माता का मंदिर कहां है। अब करणी माता मंदिर है, करणी माता के बारे में फैक्ट है वो हम देखते हैं महत्वपूर्ण। करणी माता का मंदिर है, ये हमें सभी को पता रहता है। देखिए करणी माता पर अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी की हम बात करते हैं। एक तो इनके बचपन का नाम पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो करणी माता है, इनके बचपन का नाम रिद्धिबाई था। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था। सेकंड, ये चारण जाति वह बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी थी, चारणों की कुलदेवी, और बीकानेर का जो राठौड़ वंश है इस राठौड़ वंश की कुलदेवी थी। तो चारण जाति वह बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। नेक्स्ट, इनके मंदिर में चूहे बहुत अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें चूहों की देवी कहा जाता है, चूहों की देवी इनको कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि यहां सफेद चूहे के इनके मंदिर में दर्शन हैं वो शुभ माने जाते हैं, और इस सफेद चूहे को क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। और इनका जो मंदिर है उसमें जिला पूछा गया था, ये क्वेश्चन यही था इसमें कि मंदिर कहाँ है, तो जिले में तो बीकानेर आएगा। वैसे प्रॉपर ये देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। देशनोक बीकानेर में करणी माता का क्या रहता है मित्रों, मंदिर रहता है। और इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के शासक महाराजा सूरत सिंह ने करवाया था। बीकानेर के शासक महाराजा सूरत सिंह है, वो इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं, करणी माता के मंदिर का। इसके अलावा यहाँ देशनोक में एक नेहड़ी स्थान है, ये बड़ा शुभ माना जाता है। इसके दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि करणी माता जब सबसे पहले देशनोक में आई थी तब यहाँ इसी स्थान पर आकर रुकी थी। नेहड़ी स्थान जो इनके मूल जो मंदिर है, मुख्य जो इनका मंदिर है उससे थोड़ी दूर स्थित है, वहां पर भी मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर ये आके सबसे पहले रुकी है। इसके अलावा यहाँ सावन भादो कड़ाइयां हैं। सावन भादो कड़ाइयां कहाँ है ये पूछा जाता है, तो सावन भादो कड़ाइयां है ये करणी माता के मंदिर में है। सावन भादो कड़ाइयां करणी माता के मंदिर में है। इसके अलावा सावन भादो झील है वो माउंट आबू सिरोही में है। सावन भादो नहर है वो कोटा में है। और सावन भादो जो महल है, ये सावन भादो महल कहां पर है मित्रों, ये डीग भरतपुर में है सावन भादो महल। तो ये सावन भादो पर भी क्वेश्चन किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट, अब इसके अलावा जो करणी माता है, इनके जो चारण जाति के जो ये लोग हैं, ये चारण जाति के लोग हैं, ये कोलायत झील में स्नान नहीं करते। कोलायत झील में स्नान क्यों नहीं करते, क्योंकि करणी माता है, इनका दत्तक पुत्र था लाखन, और इस लाखन दत्तक पुत्र है जो इन्होंने अपनी बहन गुलाब कौर से गोद लिया था। तो ये दत्तक पुत्र लाखन है, इसकी मृत्यु इसकी झील में डूबने के कारण हो गई थी। उसके बाद चारण जाति के लोग हैं वो बीकानेर स्थित कोलायत झील में कभी भी स्नान नहीं करते। तो ये हमारा करणी माता से संबंधित कुछ एक फैक्ट। बाकी हम करणी माता को जब करणी माता की बात करेंगे तो विस्तार से देखेंगे मित्रों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो
आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जयपुर में किस वंश ने शासन किया? जयपुर है, यहां किस वंश ने शासन किया? तो मित्रों यहां ध्यान रखना है कि जयपुर ने कौन से वंश ने शासन किया है? कछवाहा वंश। कछवाहा वंश है, ये जयपुर में शासन करता है। मित्रों यह ध्यान रखेंगे कि कछवाहा वंश का संस्थापक कहते हैं या इनको कहते हैं आदि पुरुष। संस्थापक अथवा आदि पुरुष थे वो थे दुल्हे राय। अब दुल्हे राय है, इनका मूल नाम था वो था तेजकरण, पर तेजकरण इतिहास में कम पूछा जाता है, दुल्हे राय पूछा जाता है। दुल्हे राय ने इस वंश की स्थापना की थी 1137 ईस्वी में। 1137 ईस्वी में कछवाहा वंश की स्थापना कौन करते हैं? दुल्हे राय करते हैं। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी है, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, कभी पूछा जा सकता है कि इनकी प्रारंभिक राजधानी कहां रही। तो जो ये कछवाहा वंश है, इस वंश की प्रारंभिक राजधानी है वो दौसा थी। यानी 1137 ईस्वी में जब ये स्थापित करते हैं इस वंश की, तो राजधानी कौन सी है? दौसा। और ये 1137 से 1207 ईस्वी तक इस जो वंश है इसकी राजधानी कौन सी रहती है? इसकी राजधानी रहती है दौसा। इसके बाद में इसकी राजधानी बनाई जाती है। इसके बाद में जो राजधानी बनती है, यानी दूसरी राजधानी, या ये ध्यान रखेंगे दूसरी राजधानी वैसे नहीं कहेंगे क्योंकि दौसा जो इन्होंने छोड़ दिया है, दौसा उसके बाद राजधानी नहीं है, राजधानी हमेशा एक ही रही है। पर पहले दौसा थी, फिर दौसा को छोड़कर कौन सी राजधानी बनाई? आमेर को बनाया। आमेर राजधानी है, ये 1207 ईस्वी में बनी है और 1729 ईस्वी तक रही हैं। आमेर राजधानी किसने बनाई थी? काकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया था। कछवाहा वंश के काकिल देव थे जिन्होंने 1207 ईस्वी में आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। और इसके बाद में जो राजधानी बनी वो थी जयपुर। और जयपुर राजधानी बनी है 1729 में और आजादी तक, यानी हम ये कहते हैं कि 30 मार्च 1949 तक जब जयपुर का विलय राजस्थान में होता है, तब तक इस वंश की राजधानी, इस रियासत की राजधानी कहां रहती है? जयपुर ही रहती है। या मित्रों ये ध्यान रखेंगे कि जयपुर की स्थापना है, ये स्थापना स्वाई जयसिंह ने की थी। और स्वाई जयसिंह है, इन्होंने जयपुर की नींव रखी है वो 18 नवंबर 1727 को रखी है। 18 नवंबर 1727 को रखी। और ये जो जयपुर है बनकर पूर्ण हुआ कब? 1729 में। और 1729 में आमेर को छोड़कर ये राजधानी स्थानांतरित की जाती है। तो ये तीन इसकी कछवाहा वंश की राजधानियां रहती हैं। ये संस्थापक है, स्वाई जयसिंह का नाम भी बड़ा है, जयपुर की स्थापना की है इसलिए क्योंकि उसके बाद लगातार 30 मार्च 1949 से आज तक लगातार जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा एक शासक का पहले की वीडियो में अपनी बात की थी, भारमल। ये भारमल भी किस वंश का शासक है? कछवाहा वंश का शासक है। और ये 1562 में अधीनता स्वीकार करता है किसकी? अकबर की। और ये पहला राजपूत शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की है 1562 में। और अपने पहले के वीडियो में इनका विस्तार से देखा है कि इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया है और उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए हैं। तो इसके लिए पूर्व की वीडियो देखिए। अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के किसान आंदोलन, इससे संबंधित सारे वीडियो दिए गए हैं, आप वो देख सकते हैं। भारतीय इतिहास के वीडियो दिए गए हैं, वो देख सकते हैं। मैथ के वीडियो दिए गए हैं, वो देख सकते हैं। और संविधान के वीडियो दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप रीड के विद्यार्थी हैं तो पंजाबी भाषा के वीडियो भी अपने इस चैनल पर दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही हमारे जो विद्यार्थी आज तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉपर्स रहे हैं, उनके इंटरव्यू दिए गए हैं। और अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं
उन अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की रणनीति कैसे बनाएं, कौन सी पुस्तक पढ़ें, जैसे आरएएस परी, रीट, पटवार, इन सभी के लिए रणनीति प्लस पुस्तक की वीडियो भी दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं और अपने मित्रों के साथ भी उन वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि अधिकतम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद मित्रों।